जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग महिला के गर्भाशय को पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा अंग है ना जहाँ पे भ्रूण का पालन पोषण और सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गर्भाशय को पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो होने वाला है ना वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को हमने मानव जनन से इसको लिया है। ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गर्भाशय को समझते हैं। देखिए ये जो आपके सामने जो संरचना दिख रहा है ना, ये जो संरचना दिख रहा है ये क्या है? मादा जनन तंत्र है। क्या है? मादा जनन तंत्र। एंड ये जो बीच वाली संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना जो दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं गर्भाशय। क्या? इसी को बोलते हैं गर्भाशय। तो चलिए सबसे पहले इस संरचना के नामकरण करते हैं। ठीक ना। देखिए ये जो गोल संरचना दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या? अंडाशय। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर। एंड ये जो आपको पाइप वाली संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं फैलोपियर नलिका। क्या? फैलोपियर नलिका। ठीक ना। क्लियर। अब देखिए ये जो आपको बीच वाली संरचना दिख रही है ना, ये जो बीच वाली खाली भाग दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये जो गर्भाशय होता है वो होता कहाँ है, उसका कार्य क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक ना। देखिए सबसे पहले समझिए कि यह उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। जो हमारा गर्भाशय होता है ना, ये गर्भाशय ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या होता है गर्भाशय? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। क्लियर हो गया। जो गर्भाशय होता है वो कैसा होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। क्लियर। बी पॉइंट हमारा क्या है कि यह श्रोणि गुहा में उपस्थित रहता है। किसमें? श्रोणि गुहा में। श्रोणि गुहा में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि गर्भाशय कहाँ उपस्थित रहता है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो सही क्या होगा? श्रोणि गुहा। क्लियर हो गया। सी पॉइंट इसका क्या है? यह भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यह जो हमारी भ्रूण होती है उसको पोषण देता है यार। यहीं से हमारी भ्रूण को सारी के सारे वो मतलब सामग्री मिलते हैं जिसे हमारा जो भ्रूण होता है वो पूर्ण विकसित शिशु बनता है। ठीक ना। तो क्या होता है? भ्रूण को पोषण मिलता है और भ्रूण को क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। दोस्त समझ गए। तो ये 3 पॉइंट है गर्भाशय का। ठीक ना। कि यह उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का। श्रोणि गुहा में उपस्थित रहता है। यह उपस्थित कहाँ रहता है? तो श्रोणि गुहा में उपस्थित रहता है। यह करता क्या है? यह भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्लियर हो गया। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए अब आप समझिए कि ये जो हमारी जो गर्भाशय है ना, इसके ये परत है, ये जो दिख रही है ये क्या है? परत है। ठीक ना। तो इस परत के बारे में समझिए। देखिए ये जो बाहरी परत ये झिल्ली दिख रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। क्लियर। एंड जो ये डैश वाली इस टाइप की जो संरचनाएं दिख रही है डैश डैश टाइप की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ठीक ना। एंड ये अंदर में ये जो पतली झिल्ली दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम। क्लियर हो गया। तो देखिए हमारे जो गर्भाशय होते हैं उसकी 3 परत होती है। क्या? जो गर्भाशय होती है उसकी कितनी परत होती है? 3 परत होती है। तो चलिए इन तीनों परतों के कार्यों को समझते हैं। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? पेरीमेट्रियम। इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पे देखिए गर्भाशय के दीवार। क्या? गर्भाशय की दीवार। सबसे जो पहला हमारा दीवार होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये क्या होता है? बाह्य पतली झिल्ली भित्ति है। देखिए इस गर्भाशय के सबसे बाहरी क्या बाहरी दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह बाह्य पतली क्या है? भित्ति है। बाह्य है। देखिए यहाँ पे देखिए बाह्य में यानी कि बाहर है और क्या है? पतली भित्ति है। क्या है? पतली भित्ति है। क्लियर हो गया। इसका कुछ खास कार्य नहीं होता है, ये बस ये गर्भाशय को आकार देता है दोस्त, आकार। समझ गए। दूसरा हमारा क्या है? मायोमेट्रियम। ठीक ना। जो बीच वाला हिस्सा है ना उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है ना वो प्रसव के दौरान सबसे उपयोगी अंग है। प्रसव का मतलब क्या होता है कि जब शिशु जो होता है ना, भ्रूण जो होता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो जब वो बाहर निकलता है ना तो ये जो हमारी मायोमेट्रियम होती है ना सबसे ज़्यादा भूमिका उसी का होती है बाहर निकालने में दोस्त। यानी मायोमेट्रियम के वजह से ही जो हमारा भ्रूण होता है वो क्या होता है? जो पूर्ण विकसित शिशु होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है दोस्त। समझ गए। तो चलिए मायोमेट्रियम के कार्य को समझते हैं। मायोमेट्रियम क्या है? मांसल भित्ति है। मांसल का मतलब क्या है? बहुत सारे उसमें मांस टाइप की संरचना आपको दिखने को मिल जाएंगे यार।
उसी को बोलते हैं मांसल भित्ति। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रसव के दौरान संकुचन होता है। देखिए प्रसव के जब बच्चा बाहर निकलता है ना तो उसमें संकुचन होता है दोस्त। संकुचन के वजह से ही जो हमारा विकसित शिशु होता है वो बाहर की तरफ धकेला जाता है और बाहर की तरफ निकलता है दोस्त। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रसव के दौरान उपयोगी कोई अंग है ना तो वो है मायोमेट्रियम, सॉरी जो परत है ना वो है क्या, मायोमेट्रियम। क्लियर हो गया। तीसरा क्या है हमारा, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे आंतरिक दीवार, क्या, गर्भाशय की सबसे आंतरिक दीवार, सबसे आंतरिक दीवार, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है कि यह ग्रंथिल परत है यार। यह ग्रंथिल का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं जो श्लेष्मा का श्रावण करते हैं दोस्त, समझ गए। तो ये क्या है, ग्रंथिल परत है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मासिक धर्म के दौरान, क्या, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, क्या, कि मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म के रूप में रक्त और ऊतक, क्या, रक्त और ऊतक के रूप में बाहर निकल जाती है। जो हमारे इंडोमेट्रियम है ना, ये जो इंडोमेट्रियम ये क्या होता है, जब मासिक धर्म होता है ना तो उसमें क्या होता है कि रक्त और ऊतक के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है दोस्त। तो इंडोमेट्रियम ही हमारा मासिक धर्म में बाहर निकलता है। और जो हमारा अंडा आया होता है ना, अंडा निषेचन के लिए, जब निषेचन नहीं होता है तो वो अंडा और रक्त और ऊतक ये क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, समझ गए। तो यही है हमारा गर्भाशय। देखिए गर्भाशय को हमने एकदम सरल भाषा में समझ लिया कि गर्भाशय क्या होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसका आकार पूछा जाए तो कैसा होगा, उल्टे नाशपाती का आकार। यह कहाँ पाया जाता है, श्रोणि गुहा में उपस्थित रहता है। यह क्या करता है, भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर। इसकी 3 दीवारें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, सबसे बाहरी दीवार होता है। मायोमेट्रियम उसके आंतरिक यानी कि मध्य स्तर वाला दीवार होता है। इंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक दीवार होता है। पेरीमेट्रियम का कार्य क्या होता है कि यह बाह्य है और पतली भित्ति है। क्लियर। मायोमेट्रियम का कार्य क्या होता है कि यह मांसल भित्ति है, प्रसव के दौरान संकुचन करता है, क्या करता है, संकुचन करता है। क्लियर। इंडोमेट्रियम का कार्य क्या है कि सबसे आंतरिक दीवार है, ग्रंथिल परत है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि मासिक धर्म के रूप में रक्त और ऊतक के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है दोस्त, टूट टूट कर, ठीक ना। इसी में आपको मासिक धर्म में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये टूटेगा और इसका निर्माण होगा, टूटेगा और इसका निर्माण होगा, समझ गए। तो यही हमारा गर्भाशय, जिसको हमने एकदम सरल भाषा में कर दिया फाइनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा है दोस्त।